बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बारबेक्यू बीफ फ्राई बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की यमी यमी बनती है और ये झटपट तैयार होती है। और देखते देखते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली मेरी नई रेसिपी आप तक पहले पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी जैसे कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। मेरे तो खैर कोई भी चीज़ नहीं बन सकती इतनी ईजीली, तो बनती है बस, लेकिन 5 मिनट तो नहीं, टाइम तो लगता है ना थोड़ा बहुत। तो जब मज़े मज़े के खाने खाने तो थोड़ा टाइम भी ज़रा लगाना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी और जल्दी बन जाती है। तो चलें फिर आए देखते हैं पूरी वीडियो, तो आपकी भी इंशाल्लाह ऐसी अच्छी बन के तैयार होगी। तो चलें आए शुरू करते हैं। मैंने पैन ले लिए, मैंने 1/3 कप ऑयल डाला है और ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम 4 बड़े साइज़ के टमाटर मेरे पास 400 ग्राम है ऑलमोस्ट। मैंने ऐसे ही रफली काट के मैं ऑयल में डाल दिए, ऑयल गर्म करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कवर करके रख दिया है। इसको हम गलने के रख देंगे। अब इधर मैंने 400 ग्राम बीफ ले लिया है, बोनलेस से ये क्यूब की फॉर्म में मैंने काटा है। बीफ मटन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें 1½ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, दही डाला है 1/4 कप फेंट के अच्छे से। अब इसको मैंने मिक्स करके साइड में रखा हुआ है। अब ये टमाटर देखिए गल गए, बिल्कुल वो हो गए, गल गए। लेकिन मैंने ये 3 से 4 मिनट में गल गए। तो ये टमाटर गले, इतनी देर में वो हमारे मसाले भी हो गए। अब ये मैंने आलू के कटर के बस से बिल्कुल उसको मैश कर दिया है, तो ये टमाटर बिल्कुल भी रहने ना पाए। देखिए बिल्कुल मैश हो गए। हम इसका फ्लेम ऑफ कर दिए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। जो मसाले हमने डाले थे बीफ में, ये अब इसको मैंने इसमें डाल दिए टमाटरों को। मैंने इसको सब अच्छे से मिक्स कर लिए, सबको साथ एक साथ। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। अब इसको कवर करके मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आगे का स्टेप बताती हूँ। अब ये 12 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। ऑलमोस्ट गोश्त मेरा तो 80% तक गल चुका है। आपका जैसे गोश्त हो, जैसे कभी ज़्यादा लगता है थोड़ा टाइम, कभी कम लगता है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। तो अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि गोश्त जो हमारा बाकी है थोड़ा बहुत वो गल जाए। मैं इसको लो फ्लेम पे रख दिए, वापस कवर करके दोबारा। अब देखिए माशाल्लाह, देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे से हो गया है। अभी देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल गया, तकरीबन 5 से 6 मिनट और लगे और गोश्त माशाल्लाह अच्छे से बिल्कुल गल गए। अभी मैंने मोटी मिर्चियाँ ली हैं, जो तीखी नहीं होती, वो काट के इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट के डाल दिया है। मैंने कसूरी मेथी डाली है 1 टेबल स्पून, थोड़ा हाथ से वो करके बारीक करके। वो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चियाँ बारीक काट के बीच में सेंटर में से काट के से डाल दिए है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 1-2 मिनट के लिए तकरीबन रख दिए ताकि मिर्चियाँ ज़रा हो जाए सॉफ्ट, थोड़ी अच्छे से हो जाए। अब मैंने तो मैंने कोयला रख दी है। अभी कढ़ाई हमारी अच्छे से हो गई माशाल्लाह से, देखें आप। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। देखिए इसका लुक देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंचे। और लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। और मैंने ऊपर थोड़ा अदरक डाला है बारीक में काट के। और अभी मैंने कोयले का वो धुआं देती हूँ, बारबेक्यू है तो उधर कोयले का धुआं तो होना ही चाहिए। तो कोयले से बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। तो आप फिर रोटी से खाएं, नान से खाएं, पराठे से, किसी से भी खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखें माशाल्लाह, देखें इसका लुक।
लग रहा है ना, अब दिल चाह रहा है ना खाने को, तो चलें फिर जल्दी जल्दी हम बनाते हैं और खाते हैं मिल के इंशाल्लाह। तो आप लोग कमेंट में बताएं ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, और मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दूँगी। और चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। देखिए माशाल्लाह कैसे अच्छी बन के तैयार हो गई ये गोश्त, बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट यमी यमी, मुंह में जाके घुल जाए। देखें कैसे माशाल्लाह गल चुका है।